स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यूं तो हमने आपको कई महिलाओं से रूबरू कराया जो अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रही हैं और अपने क्षेत्र के प्रयास के लिए वो लगातार अग्रसर हैं। आज हम मौजूद हैं CCS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ बागपत में। हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता रघुवंशी जी। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जॉइंट डायरेक्टर हैं मैम यहाँ पर और लंबे समय से काम कर रही हैं वेटनरी क्षेत्र में। पहला सवाल मैम से यही रहेगा, किस तरीके से वेटनरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को उन्होंने देखा है और क्या चुनौतियां यहाँ रही हैं सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने 1995 में अपनी जो है उसमें एनरोल किया था PS में, वेटनरी साइंस में, और उसका 5 साल का कोर्स होता है, वो मेरी 2000 में कंप्लीट हो गई। फिर मैंने 2 साल जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने PhD करी, जो कि कुछ टाइम मैंने रिसर्च फील्ड में दिया। फिर मैंने करीब 3 साल मैंने PhD करी, तो 2007 में मेरी PhD कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने इसमें महिलाओं की भागीदारी के लिए मैं ये कहूँगी कि वेटनरी फील्ड में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस टाइम, और जो हमारे दौर से कंपेयर करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ती जा रही है। और इसमें बहुत ही एक एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में से काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट है। और आप देखेंगे कि सशक्तिकरण की तरफ इस चीज़ में फीमेल्स का काफ़ी योगदान भी है और फीमेल्स का काफ़ी ज़्यादा भागीदारी भी है। और करीब यहाँ पर मैंने इंटरव्यूज़ में देखा है कि सब जगह वेटनरी ऑफिसर्स में सिलेक्शंस हो रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छा योगदान रहा है महिलाओं का। जी श्वेता जी, अगर हम बात करें खास तौर से वेटनरी क्षेत्र की, पहले क्या चैलेंजेस थे, अब क्या परेशानियां हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहले के मुताबिक चेंजेस तो आए हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स और क्या हैं चेंजेस की? जब मैंने ज्वाइन किया था तो हम लोग का प्रपोर्शन था 1:6 का, कि मतलब 70 का बैच था हमारा करीब लगभग, और उसमें हम लोग 10 फीमेल्स थी और बाकी 60 बॉयज़ थे। तो वो 1:6 का प्रपोर्शन था। अब आई थिंक कि काफ़ी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हुए, जॉब प्रोस्पेक्ट देखते हुए इसमें काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स की भागीदारी हो गई है। और मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी, मेरे फादर भी वेटनरी बैकग्राउंड के ही थे, उसी में मैंने शुरू से ही उसमें मैं पली बड़ी हूँ, तो मैंने इसलिए भी इस चीज़ की तरफ काफ़ी मेरा झुकाव भी था। तो मैंने इसलिए ये चीज़, इस चीज़ में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्दो पहले से अब ज़्यादा फीमेल्स को आप देखेंगे ऑलमोस्ट अब 50% 40% तक आ गई है। और जो चुनौतियां हैं वो पहले से अब कम हो गई हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ जैसे पहले हम लोग के कॉलेजेस बहुत दूर होते थे, लोगों के शहरों से दूर होते थे। अब उस तरह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आगे आने वाले समय में आई थिंक वी विल बी मतलब हम एट पावर विद एनी डेवलप्ड कंट्री होंगे। जी, जिस तरीके से मैम ने हमें बताया कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और पहले के मुताबिक अब क्या क्या बदलाव है, कि शिक्षा की सुविधा बढ़ गई है क्षेत्रों में या फिर गांव में लोगों के लिए, गर्ल्स के लिए कॉलेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम मैम बात करें वेटनरी क्षेत्र की, तो क्या लंपी जैसी बीमारी का हाल ही में हमने सामना किया। काफ़ी ज़्यादा गायें, उसमें गायों का काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ। कहीं ना कहीं एक ऐसी वैक्सीन नहीं थी जिससे उस बीमारी को कहीं ना कहीं उसको दूर किया जा सके। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसी बीमारी को दूर करने के लिए, बचाव के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं या फिर क्या कुछ ऐसी प्लानिंग्स चल रही हैं जिससे उसको कम किया जाए या उसकी रोकथाम के लिए तुरंत फैसला लिया जाए? इसके लिए ये है कि अभी एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके वैक्सीन का भी कुछ टेस्टिंग का इन लाइन है वो वैसे टेस्टिंग में, और आगे सब कुछ मीन्स अगर हमारे लैब में यहाँ पर इसमें वैक्सीन हम लोग टेस्टिंग ही करते हैं, तो आगे वैक्सीन जैसे ही बनेंगी तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, और इसका काफ़ी अच्छी तरह से हमारे विभाग द्वारा इसको टैकल किया गया है। और क्योंकि अब इसकी रोकथाम के लिए हम गोट पॉक्स की जो है वो वैक्सीन दे रहे हैं, वो उससे हमारा काफ़ी अच्छा रोकथाम हुआ है। बट आगे भी ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है इसको किसी तरह से भी करके काबू किया जाए। पशुपालन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसका सामना अभी कर रहे हैं और क्या ऐसे तरीके हैं जिसका निवारण किया जा सकता है जल्द से जल्द? सबसे पहले एक तो जो है
मतलब अर्बन मीन्स सिटीज़ में तो इनका अच्छा वो है, मिल्क प्रोडक्शन है और जैसे लाइव स्टॉक का है, मीट प्रोडक्ट्स है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारा जो चैलेंज है वो है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का। और आप देखेंगे कि ये एक वीकनेस हमारी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। तो इसमें हम लोग ये मतलब इस तरह का योगदान रहे कि जैसे फार्मर्स के लिए कुछ इस तरह की जो जागरूकता चलाते रहते हैं या मेले आप लोग करते रहते हैं, उस तरह से उनको ये क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए और जो है अच्छे मीट प्रोडक्ट्स के लिए, अब ऐसे किसान आज की डेट में काफ़ी जागरूक हैं। तो इनको थोड़ा बहुत और इस चीज़ के बारे में ये जागरूक किया जाए तो इस चीज़ में हमारा काफ़ी अच्छा जो है ये चैलेंजेस भी हम मीट कर पाएंगे। और एक है अच्छी क्वालिटी ऑफ वैक्सीन तो है ही, मतलब वैक्सीन है, लेकिन उसके साथ साथ उनको लगवाने में भी किसानों का काफ़ी योगदान है। थोड़ा सा और उनको हम लोग अपना जो है ये दे रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि गांव-गांव जा कर के हम लोग वैक्सीनेटर्स ट्रेन कर रहे हैं, मतलब वैक्सीनेटर्स, मास्टर वैक्सीनेटर्स ट्रेन करते हैं जो कि वैक्सीनेटर्स को बनाते हैं और फिर उसके बाद उनको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, ये सब हमारे चैलेंज का पार्ट है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को कर पा रहे हैं। जी, जिस तरीके से श्वेता जी ने हमें बताया कि जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब तक कि किसान को या फिर जो भी वो बिज़नेस कर रहा है उसको उस चीज़ की नॉलेज ना हो या फिर उसको उस तरीके का पता ना हो तो वो सही तरीके से कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है तो मैम से जानना चाहेंगे कि वो क्या संदेश हमारे साथ जुड़ी महिलाओं को देना चाहेंगी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को या अपने घर में जो वही हमारा एक जो मोटो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बहुत अच्छा जो है हमारा अभियान है। और अभी मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ से देखती हूँ कि बच्चे मतलब गर्ल्स भी उससे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यही है कि इन लोगों को कहीं रोकना नहीं है, क्योंकि यहीं से ये लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा शुरुआत छोटे से। तो मैं देख रही हूँ मेरी जो काम वाले आते हैं ये भी आते हैं, ये लड़कियों को भी आज की डेट में अब पढ़ाना चाहते हैं जो पहले नहीं था। तो इस क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने में, तो एजुकेशन इज़ मस्ट। और एजुकेट करिए और ख़ुद के भी थोड़े से टीच बॉयज़ ऑल्सो कि कैसे जो है डील करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच श्वेता जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से मैम ने हमें बताया कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो क्षेत्र कृषि का हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो। महिलाओं की भागीदारी तभी बढ़ेगी जब वो सशक्त और शिक्षित पूर्ण रूप से होंगी। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।